अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल ने भरावां दे। उम्मीद है सारे खैर खरीयत नाल होणगे। नाइट ड्यूटियां, फजर दा टाइम हो गया, नमाज पढ़न जा रहे हैं। है सामने साडी मस्जिद है। कारी साहब बयान करदे नमाज तो बाद, वो भी भरावां नाल अज जरूर शेयर करांगे इंशाअल्लाह। इस्लामी तारीख के बहुत बड़े आलिम गुजरे। तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा मस्जिद के अंदर नमाज की नीयत बांधी। अब 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी। उनके उस्ताद और उनके शेख सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो वहीं बैठे देख रहे थे। तो कहने लगे, शाह साहब क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जी मैं 2 रकत नमाज ऐसी पढ़ना चाहता हूँ कि जिसमें मेरी तवज्जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ। मैं 2 रकत ऐसी नमाज़ पढ़ने की मशक़ कर रहा हूँ कि जिसमें मेरी तवज्जो सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात की तरफ हो। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आ जाओ मेरे साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, मेरे साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ो। उन्होंने अपने मुरीद और अपने कह लें शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को साथ खड़ा किया और 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर कहा, हाँ अब आया किसी का ख्याल? तो कहते नहीं, अब मुझे नमाज में किसी का ख्याल नहीं आया। तो जैसे मैंने कल अर्ज़ किया कि नमाज के अंदर कैसे ध्यान दुरुस्त हो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ, और हमें वो कैफियत हासिल हो कि जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान किया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। वो वाली कैफियत ऐसे कायम नहीं होती जब तक मुस्तकिल इस पर मेहनत न की जाए, मश्क न की जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत न की जाए। तब हमारी इबादत उस सही इखलास के मकाम तक पहुँचेगी कि जो मकाम मतलूब है। फिर वो नमाज ऐसी होगी कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। फिर हमारी नमाज हमें बेहयाई बुरे कामों से रोकेगी और फिर हमारी नमाज हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी का आईना बनेगी। हम नमाज में मश्क करेंगे कि मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूँ, नहीं तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर यही हमारी नमाज, सुबह की नमाज हम पढ़ेंगे, हमारी यही सुबह की नमाज हमें ज़ोहर तक इसी एहसास में रखेगी। फिर हम बुराई से बचेंगे। जैसे हम गुनाह के नज़दीक जाने लगेंगे, हम यही ख्याल आएगा कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है, अल्लाह मेरे सामने है, मैं अल्लाह की आंखों की निगाहों के सामने हूँ। फिर इंसान बुराई से रुकेगा। फिर ज़ोहर की नमाज आएगी, ज़ोहर पढ़ेगा, ज़ोहर से असर तक, असर पढ़ेगा, असर से मगरिब तक, मगरिब पढ़ेगा, मगरिब से इशा तक। यूँ उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और नेकी वाली हो जाएगी। इसलिए नमाज में यह हकीकत है, अल्लाह ताला का कुरान सच्चा है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात, अल्लाह की बातें बदलती नहीं हैं। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता, अल्लाह की सारी बातें सच्ची हैं। तो ये जो है ना, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये लोग कहते हैं जी नमाज़ पढ़ते हैं, बेहया बुरे कामों से रुकते नहीं हैं। बेहयाई और बुरे कामों से रुकने के लिए नमाज भी उसी पाए की हो, नमाज भी उसी मकाम की हो कि जिससे वो इंसान को बेहया और बुरे कामों से रोके भी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं कि उनकी नमाज उनके सर से भी ऊपर नहीं जाती, उनकी नमाज उनके सर से भी ऊपर नहीं जाती। और बाज़ नमाजी ऐसे कि जिनकी नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उनके मुंह पे मार दी जाती है, लो तुम्हारी नमाज, हमें तुम्हारी नमाज की कोई ज़रूरत नहीं। तो जिस नमाज की कैफियत ये हो कि वो लपेट कर हमारे मुंह पे मार दी जाए, वो कैसे अल्लाह की रज़ा का मकाम हासिल करेगी और कैसे वो मुझे बेहयाई और बुरे कामों से रोकेगी। इसलिए नमाज सीखना है। और मैंने अर्ज़ किया कि नमाज सीखने के 2 तरीके, एक वो तरीका जो हमने बचपन में देखा कि हमें हमारे कारी साहिबान ने, हमारे असातिज़ा ने पहले नमाज के अल्फाज सिखाए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, ये अल्फाज। और दूसरा, नमाज का हमें ढांचा सिखाया
کہ ایسے رکوع کرتے ہیں، ایسے قیام کرتے ہیں، ایسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے سلام پھیرتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ تھا، اس کو نماز کا ڈھانچہ یا نماز کا ظاہر کہتے ہیں۔ اور دوسرا نماز کا باطن ہے، نماز کی روح ہے۔ نماز کی روح بھی الگ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز کی روح بھی الگ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز حقیقت میں ہے کیا۔ میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں مسجد کے اندر اللہ کے گھر میں، مجھے پتہ ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب اذان سنتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، جب وضو کرتے تھے تو جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس امانت کے لوٹانے کا وقت آ گیا، جو امانت اللہ نے پہاڑوں پہ بھی پیش کی تھی تو وہ دب گئے تھے۔ اللہ، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں نماز ایسے پڑھتا ہوں کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میرے دائیں جنت ہے، بائیں جہنم ہے، اور میرے پیچھے موت کا فرشتہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری آخری نماز ہے جس کے ذریعے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا، دائیں طرف والی جنت کو حاصل کرنا ہے اور بائیں طرف والی جہنم سے بچنا ہے۔ میں یوں ہر نماز کو پڑھتا ہوں اور ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ ایسے نماز ہوگی میری اور آپ کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام بھی حاصل کرے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نماز کے ذریعے تم 2 وقت کی روٹی حاصل نہیں کر سکتے، اس نماز سے تم اللہ کی جنت کیسے حاصل کرو گے؟ جس نماز سے تم 2 وقت کی روٹی اپنے رب سے منظور نہیں کروا سکتے، اس نماز کے ذریعے تم اللہ کی جنت کیسے حاصل کرو گے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کا انتظار کرتے تھے، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا سنیا سی تسی قاری صاحب کا بیان، کوئی بھی طرح انشاءاللہ آپ ہماری خدمت حاضر ہوں گے۔ سارے چینل لائک کرو، سبسکرائب کرو۔